से है, इसमें दिया हुआ एक मैट्रिक्स ऑर्डर है 2/2 ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट से 0 और tan α/2 है और यहाँ पर -tan α/2 है, tan α/2 और यहाँ 0 है और हमें शो करना है, प्रूव कर देना है कि i + a बराबर होना चाहिए i - a इन टाइम्स एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं cos α माइनस sin α यहाँ है और दूसरे एलिमेंट्स है sin α एंड cos स्क्वायर α है, नहीं ये भी cos α है। तो हमें यहाँ पर 18 क्वेश्चन में ये शो कर देना है कि i + a बराबर इतना होगा, तो i + a का पहले वैल्यू निकालते हैं। i + a का अर्थ ये हुआ कि हमारा i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 एंड 1 को प्लस कर देना है, हमें प्लस कर देना है। a मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है 0 -tan α/2 है और यहाँ पर tan α/2 एंड 0 है। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे सामने एक मैट्रिक्स आ गया 1 1 और ये माइनस है, हाँ इसको इससे प्लस करा, ये 0 और माइनस, तो हम -tan α/2 और ये आ गया tan α/2 एंड 1 और 0, यहाँ 1 आ गया। तो हमारा आइए क्वेश्चन नंबर हम इसको हटाते हैं, एक मैट्रिक्स हम हटाते हैं इसको और हमने i + a का मान लिख लिया, i + a का मान इतना आ गया, इतना। और हमें अब शो करना है कि i - a इंटू cos α फिर -sin α, अब दूसरा है कि sin α एंड cos α का मान भी इतना ही होना। जैसे आ गया i को हम लिख लेते हैं 1 0 0 एंड 1 और फिर माइनस कर दिया किसको, तो a को, और a हमारा है 0 -tan α/2 और यहाँ +tan α/2 और यहाँ 0 है, ये a का मान था, a का मान tan α/2 0 इतना। और इसको मल्टीप्लाई करना हमें, इस मैट्रिक्स को ऐसे ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करना हमें किस मैट्रिक्स से, तो cos α -sin α और sin α एंड cos α। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये माइनस करेंगे तो +tan α/2 और यहाँ 0 में से इसको माइनस करेंगे तो -tan α/2 और यहाँ 1 माइनस, तो यहाँ 1 ही आएगा। और इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई कर देना है cos α एंड -sin α और यहाँ sin α है और ये cos α है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, हमने i + a को लिख दिया है, उसके बराबर इसका मान लाना है और देखिए आता है कि नहीं, आना ही है, आएगा ही। आइए हम कोशिश करते हैं, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2/2 ऑर्डर का, ये भी 2/2 ऑर्डर का, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 × cos α, तो ये cos α आ गया, इसमें प्लस करेंगे, अब tan α/2 × sin α, तो ये आ जाएगा sin α × tan α/2। फिर अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
तो इसको माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा, और इसको टेन अल्फा अपॉन 2 से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा अपॉन 2। अब आइए, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा, एंड सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया तो कॉस अल्फा इंटू टेन, अब 1 को इससे करेंगे तो प्लस साइन अल्फा, और फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा अपॉन 2, टेन अल्फा अपॉन 2, और 1 को सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 को कॉस अल्फा से तो प्लस कॉस अल्फा यहाँ आ गया। आइए अब सिंप्लीफाई करते हैं, और इसका मान इतना आना ही है। ये हमारा मैट्रिक्स आ गया 2/2। अब एक काम करते हैं, ये है कॉस अल्फा, ये है साइन अल्फा, और ये टेन अल्फा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा अपॉन 2 को लिख लेते हैं साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, यहाँ पर लिख लिया। और ये आ गया कि माइनस साइन अल्फा एंड प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 टेन के लिए अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, और कॉस अल्फा अपॉन 2 हो गया। और यहाँ पर फिर लिखते हैं हम माइनस है साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, टेन अल्फा अपॉन 2 के लिए लिख रहे हैं, और ये इंटू कॉस अल्फा है प्लस यहाँ साइन अल्फा है, साइन अल्फा, और इसको लिखते हैं, ये हो गया साइन अल्फा, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, कॉस अल्फा अपॉन 2, एंड प्लस यहाँ कॉस अल्फा आ गया, कॉस अल्फा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप आराम से कीजिए और देखिए कैसे आंसर आता है, एकदम आएगा आंसर। अब हम यहाँ पर ये 1 है, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा अपॉन 2 एलसीएम, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन 2, साइन अल्फा अपॉन 2 फर्स्ट पार्ट। और फिर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं इसके लिए, तो ये आ जाएगा नीचे कॉस अल्फा अपॉन 2, तो इसको हम माइनस, चलिए माइनस रहने देते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2 एंड प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन 2। और इसके लिए अब ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए नीचे यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी नीचे कॉस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 है एंड कॉस अल्फा है, और फिर प्लस में साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2। अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट पार्ट ये है कि यहाँ भी कॉस अल्फा अपॉन 2 एलसीएम आएगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन 2 एंड प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन 2। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लंबा हो रहा है,
और बोर्ड पर बनाने में हल्का सा परेशानी। तो यहाँ हम इसको कैसे लिखते हैं, तो हल्की सी बात आपसे करके उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो भी है cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी को लिख सकते हैं कि cos ए माइनस बी, मतलब ये हो गया cos अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, और नीचे हमारा एलिमेंट cos अल्फा अपॉन 2 है ही, cos अल्फा अपॉन 2 है। फिर अब इसके लिए लिखेंगे तो ये है cos अल्फा इन साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अपॉन 2। इसके लिए लिख सकते हैं कि साइन अल्फा एंड माइनस अल्फा अपॉन 2, और नीचे हमारा ऑलरेडी है कितना है, तो कॉस अल्फा अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी साइन ए इंटू साइन कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, मतलब साइन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, और नीचे है हमारा कॉस अल्फा अपॉन 2। अब आ जाइए इसको करें तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, मतलब अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा अपॉन 2 है। तो अब वैल्यू लिखते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू ऐसे आएगा कि अब ये आ गया हमारा मैट्रिक्स ऐसे, ये ऐसे, तो ऊपर अल्फा में से अल्फा अपॉन 2 को घटा दे तो ये कॉस अल्फा अपॉन 2 आएगा, नीचे भी कॉस अल्फा अपॉन 2 है तो कट करके 1 आ गया, और यहाँ पर अल्फा में से अल्फा अपॉन 2 माइनस करें तो ये आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन 2, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन में कॉस अल्फा अपॉन 2 है, और यहाँ अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 को माइनस करेंगे तो ये साइन अल्फा अपॉन 2, यहाँ भी आ गया साइन अल्फा अपॉन 2, और नीचे कॉस अल्फा अपॉन 2 है, कॉस अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पर ये भी हाफ आएगा तो कॉस अल्फा अपॉन 2 आएगा, और ये कॉस अल्फा अपॉन 2 मतलब 1 हो जाएगा। तो इस तरह देख लीजिए ये मान आ गया 1, और यहाँ टेन अल्फा अपॉन 2, और यहाँ भी ये 1, ये आ गया टेन अल्फा अपॉन 2, और ये 1 आ गया। इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। ये हमने मान निकाला था आई माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स लिया था ऐसे, जिसके एलिमेंट्स कॉस अल्फा एंड कॉस 2। तो पहले वाला आई प्लस ए का मान इतना है, और राइट साइड में जो टर्म था वो भी इतना ही आ गया। कितना आ गया 1, ये टेन अल्फा अपॉन 2, और ये टेन अल्फा अपॉन 2 एंड 1। यहाँ पर माइनस हमने माइनस कॉमन कर लिया था, ये माइनस आएगा यहाँ सब नोटेशन। तो ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन हम इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूँगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया जाए। बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, कई वीडियो हो गए, वर्ड प्रॉब्लम्स आते होते नहीं हैं, बहुत कम चांस है। अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गया इसका अर्थ है कि दुनिया बदली हुई है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको तो जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको कर लेना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं हम। 21 क्वेश्चन में इस तरह से कुछ दिया हुआ है कि x एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू n। दूसरा है y मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3 इंटू n, 3 इंटू k है, 3 बाई k है ये, और ये x और ये y मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर दिया हुआ है। और एक है z मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 इंटू p है, 2 बाई p है। और w मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n बाई 3 है। और तब हमें, और p एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर p इंटू n है, p बाई n है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि भाई
पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई दिया है कि विल बी डिफाइंड, और उसके लिए 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं। पहला अल्टरनेटिव है कि k बराबर 3 हो और p बराबर n हो। p दूसरा अल्टरनेटिव है जिसमें दिया हुआ कि k इज आर्बिट्ररी अगला है c, इसमें दी d है कि k बराबर 2 हो, p बराबर 3 हो, k बराबर 2 हो और p का मान 3 हो। आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब p और y मैट्रिक्स, p और y का प्रोडक्ट लेना है। तो p में p का ऑर्डर है p बाई n है और y का ऑर्डर है 3/k। का मतलब है कि जो हमारा p और y का प्रोडक्ट होगा इसका ऑर्डर हो जाएगा p और k। मतलब जो ये प्रोडक्ट है इसका ऑर्डर होगा p एंड k, और w का ऑर्डर दिया है n/3, y का ऑर्डर है 3/k। इसका मतलब है कि wy जो मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट, इसका ऑर्डर हो जाएगा n/k। इसका मतलब अब दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं हम, तो प्लस या माइनस मैट्रिक्स को तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर बराबर हो। इसका मतलब है कि इसका जितना ये रो है p, तो इसका रो p, मतलब p बराबर n के हो जाना चाहिए था, और k बराबर k तो है ही, तो k बराबर k। मतलब हम कौन सा ले लेंगे इसमें, तो p बराबर n हो और k बराबर 3 हो, तो 3 क्यों हो तभी देखते हैं। क्वेश्चन है मतलब इसमें हमारा फर्स्ट वाला चॉइस ठीक है, जिसमें p बराबर n के हो। कहीं p बराबर n के नहीं दिया है, मतलब यहीं पर दिया है, तो p बराबर 1 और k बराबर 3, ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी तरह से है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को भी देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज जो हम मैट्रिक्स का कर रहे हैं NCERT बुक का, इसमें लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि n बराबर p के दिया हुआ है ये, और द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स n बराबर p दिया हुआ है उसी क्वेश्चन में। तो हमें 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछ रहा है। इफ n बराबर p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं x का ऑर्डर है 2 × n और z का ऑर्डर है 2 × p है। इसका अर्थ ये हुआ कि p बराबर n के होना चाहिए, तभी जा करके ये 7x एक मैट्रिक्स आएगा जिसमें रो कितने हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं तो n के बराबर है। 5z एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसमें रो 2 हैं और कॉलम्स कितने हैं तो p। तो यहाँ पर जब दोनों में कॉलम इक्वल होगा तभी डिफरेंस होगा। तो n बराबर p ये दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर 2/n होना चाहिए। इसका ऑर्डर, अब ये 2 दोनों में रो बराबर है तो कॉलम्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब रो 2 हो गया और कॉलम्स कितने हो जाएंगे n, या कॉलम्स कितने हो जाएंगे 2 × p।
तो या तो इसको हम सही मान लें या इसको सही मान लें। तो विकल्प में ये दिया है, इसलिए 22nd क्वेश्चन में इस विकल्प को हम सही करा देंगे। ये है मैट्रिक्स का रूल है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो तो उनका प्रोडक्ट लेना संभव हो सकता है, लेकिन अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ना हो तो उनका प्लस और माइनस नहीं हो सकता है। इस आधार पर हमने ये दोनों क्वेश्चन नंबर 21 और 22